बहुत सारे लर्नर्स को लगेगा अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया, स्टार्टिंग में इतना सारी इधर उधर की बातें बता दी, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं है ये। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता दूं आपको और आज आपके सामने ऐसा सेंटेंस आए, कल आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ जाए, बोलना आपको पड़ जाए, या फिर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, तो जब आप उनको पढ़ोगे तो आप उनका एक गलत कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। तो वो ही नहीं करना है आपको। मैं डायरेक्ट रूल भी करा सकती थी आपको यहाँ पर, लेकिन पहले अंतर को समझना, दोनों के डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं या फिर ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो हम रिटन लैंग्वेज में यूज करें या फिर स्पीकिंग में, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। जब तक आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा तो आप इनको प्रॉपर तरीके से बोल भी नहीं पाओगे। देखिए क्या कंफ्यूजन होता है लर्नर्स के बीच में। अब यहाँ पे देखने, जिन लर्नर्स को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो देख के बताएंगे अच्छा इनमें तो निदर एंड नोर का यूज होने वाला है ना, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जहाँ पे ना तो ये ना तो वो ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो निदर नोर का यूज किया जाता है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी नहीं का यूज हुआ है एंड फिर आगे भी नहीं का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में सेम ही रूल अप्लाई होगा, बट ऐसा नहीं है। अंतर देखो, सेंटेंस है वह नहीं आया, राइट, वह नहीं आया और आएगा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ब है, आना आना, राइट। दोनों में अंतर को समझिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, राइट, किसकी बात है, वह नहीं आया और वह आएगा भी नहीं, और दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट भी एक ही है और दोनों सेंटेंस में वर्ब भी एक ही है। नेक्स्ट देखो, ना तो वह आया और न ही उसका भाई। अब देखिए इस सेंटेंस में वर्ब तो सेम है, ठीक है, ना तो वह आया और ना ही आया उसका भाई, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों में सब्जेक्ट अलग हो गया। यहाँ पे उसकी बात हो रही है और इस सेंटेंस में उसके भाई की बात हो रही है, लेकिन वर्ब एक ही है, लेकिन एक डिफरेंस आया। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वही था, वर्ब भी वही थी, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में, पहली सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई और है और दूसरे सेंटेंस में किसी और की बात हो रही है। अगले एग्जाम्पल से समझो, उसने कार नहीं खरीदी, ठीक है, और खरीदेगा भी नहीं या फिर खरीद भी नहीं सकता। कौन नहीं खरीद सकता कार, वो ही नहीं खरीद सकता। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट उसने ही है, राइट, और बात किसकी हो रही है, कार खरीदने की, तो यहाँ पे भी खरीद नहीं है और यहाँ पे भी खरीदना ही है। तो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट की बात हो रही इस सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी, सेम वर्ब की बात हो रही इस सेंटेंस में भी एंड इस सेंटेंस में भी। अब देखिए आगे, ना तो उसने कार खरीदी और ना ही घर। बात तो यही है, बात तो उसकी हो रही है, किसने कार नहीं खरीदी, उसने नहीं खरीदी। उसने ना तो कार खरीदी और ना ही उसने घर खरीदा। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है नाउन की। यहाँ पे कार खरीदने की बात हो रही है और यहाँ पे घर खरीदने की बात हो रही है, तो डिफरेंस आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट में देखो, मैं झूठ नहीं बोलता और बोलूंगा भी नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं ही हूँ और झूठ बोलने की बात हो रही है, राइट, और इसमें भी सब्जेक्ट मैं ही हूँ और यहाँ पे भी झूठ बोलने की बात हो रही है कि ना तो मैं झूठ बोलता और ना कभी मैं झूठ बोलूंगा। सब्जेक्ट भी सेम है एंड वर्ब भी सेम है और जो बात हो रही है दोनों सेंटेंसेस में सेम हो रही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ, ना तो मैंने सच बोला, राइट, ना तो मैंने सच बोला और न ही झूठ, यहाँ पे झूठ बोलने की बात हो रही है। मीन्स दोनों में नाउन का डिफरेंस है, सब्जेक्ट सेम है लेकिन क्या बोलने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में ऑब्जेक्ट अलग है। यहाँ पे झूठ है एंड यहाँ पे सच है, एंड यही डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में। जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, देखिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ना तो वह आया और ना आएगा, गॉट इट, ना तो वह आया और ना आएगा, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं सेंटेंस को। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ना तो उसने कार खरीदी और ना वो खरीदेगा। तो मीन्स इस टाइप का सेंटेंस भी करके मैं इसको बोल सकती हूँ, ना तो उसने कार खरीदी ना वो खरीदेगा। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ना तो मैं झूठ बोलता और ना मैं झूठ बोलूंगा, ऐसे भी बोल सकती हूँ। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं और इस टाइप से भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन बस यहीं पे क्रिएट होता है कि जब दोनों सेंटेंसेस को बोलने का ना तो एंड नहीं दोनों में आया हुआ है, तो फिर दोनों को बनाने का तरीका अलग क्यों है, अलग स्ट्रक्चर क्यों फॉलो होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों फॉलो होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस में सेम सब्जेक्ट होगा, सेम वर्ब होगी, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में या तो दोनों सेंटेंस के दोनों क्लोज के सब्जेक्ट अलग होंगे या फिर दोनों के ऑब्जेक्ट अलग होंगे या फिर वर्ब अलग होगी। ये डिफरेंस होगा दोनों टाइप के सेंटेंसेस में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिस टाइप के सेंटेंसेस। आज मैं आपको ये वाला नहीं बता रही जहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाए या फिर ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए या फिर वर्ब चेंज हो जाए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सेम सब्जेक्ट रहने वाला है और सेम ही वर्ब रहने वाली है। होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको। तो इतना सारा बताने का मेरा मोटिव यही था
ताकि आप दोनों टाइप के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है उसको नोट कर पाओ, और अगर आप अच्छे से उनको नोट कर पाओगे तो होपफुली आप उसको इंग्लिश में भी प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे, राइट। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत सारों को तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ ये जो एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, इसमें दो क्लोजेज है, राइट। एक क्लोज है वह नहीं आया, दूसरी क्लोज है आएगा भी नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट वह ही है तो वह आएगा भी नहीं, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है, आपको पता होगा। एंड कंपाउंड सेंटेंसेस में बहुत सारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हम यूज करते हैं, ये उनमें से एक है और से हमने सेंटेंस को जोड़ा है। अब देखिए रूल क्या होने वाला है। क्लोज आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट क्लोज है, तो स्ट्रक्चर में हमें यूज करना है सबसे पहले फर्स्ट क्लोज। स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए, सबसे पहले हमें यूज करना है फर्स्ट क्लोज। फर्स्ट क्लोज मैंने आपको बता दी है, और से पहले जो भी है हमारे पास है वो फर्स्ट क्लोज है, राइट। क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है थोड़ा सा आपको क्लोज के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्लोज यूज करनी है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड फर्स्ट क्लोज जिस टेंस में होगी उसी टेंस में बनाएंगे। उस टेंस में वर्ब की जो भी फॉर्म लगेगी, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो ही हमें यूज करनी है फर्स्ट क्लोज में। मीन्स हमें फर्स्ट क्लोज को अकॉर्डिंग टू द टेंस बनाना है, ओके। अब आगे देखिए, जब फर्स्ट क्लोज हमारी बन जाएगी तो हमें नोर यूज करना है, क्योंकि देखिए पहला सेंटेंस भी नेगेटिव है और दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम नोट यूज नहीं करने वाले, हमें यूज करना है नोर का। आफ्टर दैट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यू नो वेरी वेल, हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे एंड जो भी टेंस होगा उसी की ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। ज्यादातर आपको देखने में आएगा, या तो विल देखने में आएगा आपको, या तो सेंटेंस अगले वाली जो क्लोज है या तो फ्यूचर में होगी, या फिर वो सकता में की फॉर्म में आएगा। तो अगर सकता है तो हम कैन का यूज करेंगे। ज्यादातर केसेस में केवल ये दो ही ऑक्सिलरी वर्ब होने वाली है इस टाइप के सेंटेंसेस में, राइट। अब देखिए, तो नोर हमें यूज करना है, और अगर फ्यूचर का होगा तो हम तो विल लगा देंगे, और अगर लग रहा है कि सकता, जैसे यहाँ पे मैंने सकता यूज किया है, यहाँ पे सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लगाएंगे कैन। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आया है वही सब्जेक्ट हम लास्ट में लिखेंगे। होप समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है वह नहीं आया, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्लोज को बना लीजिए। तो ये क्लोज है पास, ये जो सेंटेंस है ये पास इंडेफिनिट का है एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में आपको पता होगा पास इंडेफिनिट में हम डिड का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट कम, ओके दैट्स इट। यहाँ तक हमने बनाया, फर्स्ट क्लोज को बना दिया। एंड और के लिए हम एंड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, नोर का यूज करेंगे, नोर लगाएंगे, राइट। एंड ये देखिए आएगा फ्यूचर का है, एंड मैंने आपको बताया है कि अगर फ्यूचर का है तो तब हम विल का यूज करेंगे, नोर विल, ठीक है। एंड सब्जेक्ट कौन है, ही, नोर विल ही। अब जो वर्ब है उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पे आया है यहाँ पे भी आएगा है, तो हम कम को 2 बार यूज करेंगे, नहीं। तो हम कम को 2 बार यूज नहीं करने वाले। तो सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट कम नोर विल ही, ओके। तो सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट कम नोर विल ही। तो नोर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। वर्ब को रिपीट नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लर्नर्स को ऐसे बोलते हुए देखा है, सेंटेंस तो सही बोल देते हैं लेकिन वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोर ही विल कम, ऐसे बोल देते। पहले वो नोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे एंड आफ्टर दैट वो वर्ब को दोबारा से लिखते हैं। अगर आप ऐसे बोलते हो तो सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट होगा, राइट। तो हमें ऐसे ही यूज करने हैं ऐसे सेंटेंसेस को, ही डिड नॉट कम नोर विल ही, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसने कार नहीं खरीदी और खरीद भी नहीं सकता, राइट। और मैं सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि उसने कार नहीं खरीदी और नहीं खरीद सकता, या तो आप ऐसा बोले एंड खरीद भी नहीं सकता, या फिर आप इसको ऐसे भी कह लो एंड नहीं खरीद सकता, ऐसे भी बोल सकते हो। वो अलग आपका हिंदी का अपना कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे बोलते हो। चलिए बना लेते हैं। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। देखिए, उसने कार नहीं खरीदी एंड सब्जेक्ट भी हमारे पास यही है, ठीक है। क्योंकि सकता की बात हो रही तो मीन्स किसी जेंट्स की बात हो रही, किसी लड़के की बात हो रही है, तो ही को ही हम यूज करने वाले हैं। ही डिड नॉट परचेज अ कार, राइट, ही डिड नॉट परचेज अ कार। एंड सकता यूज हुआ है, तो सकता अगर आया तो हम क्या यूज करेंगे, कैन।
nor can he. He did not purchase a car, nor can he. राइट, तो सेंटेंस है ही डिड नॉट परचेज अ कार। अब आप कहोगे कि बाय क्यों नहीं लगाया? मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था कि जब हम थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं तो हम परचेज का यूज़ करते हैं। नॉर्मल से कॉस्ट की कोई चीज़ें खरीदनी होती है तब हम बाय का यूज़ करते हैं। राइट, ही डिड नॉट परचेज अ कार नॉर कैन ही, और वो खरीद भी नहीं सकता। ओके, समझ में आया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता और बोलूँगा भी नहीं। गॉट इट। अब ये जो सेंटेंस है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो क्लोज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लोज है। राइट, एंड चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं डू डज। डू लगता है प्लूरल नंबर के साथ में एंड डज लगता है सिंगुलर नंबर के साथ में। एंड आपको पता होगा कि आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट टेल अ लाई। आई डू नॉट कह लीजिए, शॉर्ट में डोंट बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। आई डोंट टेल अ लाई नोर विल आई। राइट, क्योंकि देखिए बोलूंगा भी नहीं तो फ्यूचर का जा रहा है ये, और जब फ्यूचर का जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? नोर विल आई। अब देखिए आप बोलोगे कि मैम आई के साथ में तो हम शैल लगाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में आप आई एंड वी के साथ विल भी लगा सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाई जा रही है। भाई क्या बोलूंगा भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो क्या है डिटर्मिनेशन शो की जा रही है, तो हम विल का ही यूज करेंगे। नोर विल आई। आई डोंट टेल अ लाई नोर विल आई। राइट, तो सेंटेंस हो गया आई डोंट टेल अ लाई नॉर विल आई। मैं झूठ नहीं बोलता और बोलूंगा भी नहीं। या फिर अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मैं झूठ नहीं बोलता और बोल भी नहीं सकता, तो अगर सकता आता तो तब हम यहाँ पे कैन का यूज करते हैं, नोर कैन आई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। राइट, होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट देखिए, वह पास नहीं हुआ। किसी के पास होने की बात हो रही है और हो भी नहीं सकता, उसको देख के हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि भाई इसकी तो ऐसी हरकत है कि ये ना तो पास हुआ और हो भी नहीं सकता। राइट, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। राइट, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड आपको जो मैंने डिफरेंसेस बताए हैं दोनों टाइप के सेंटेंसेस में वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो दूसरे टाइप के सेंटेंसेस मैंने अभी आज छोड़े हैं वो हम कैसे करेंगे अगर हमें उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या फिर अपनी स्पीकिंग में यूज़ करना हो। तो बस छोटी सी वीडियो थी, होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी एंड यूज़फुल होगी, और इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने में कोई परेशानी आ रही होगी अब तक तो आई थिंक वो टोटल आपके डिजोल्व हो गई होगी प्रॉब्लम। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।